प्रीति जब रो रही थी जोर जोर से अपने कमरे में, बहुत परेशान थी, उसको याद बहुत ज़्यादा अपने बॉयफ्रेंड शिवम की सता रही थी। तो जब आवाज़ें सुनती है कोठी की मैनेजर तो उसके पास जाती है, बोलती है प्रीति तुम्हें क्या हो गया है, 4-5 दिन से मैं देख रही हूँ, ना तुम खाना खा रही हो, ना तुम पानी पी रही हो, और उदास उदास सी रहती हो, और ना ही किसी कस्टमर से अच्छे से बात करती हो। क्या ऐसी बात है, आखिर मुझे बताओ, और मेरे जो करने का काम होगा मैं उसको ज़रूर करूँगी। तो प्रीति जो होती है बोलती है कि एक शिवम नाम का लड़का आता है अक्सर कोठे पे, मुझे उससे प्यार हो गया है और मुझे उसकी बहुत याद सताने लगी है। अब मैं उससे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती हैं। जो कोठी की मैनेजर थी ये बात सुन के हैरान रह गई, दंग रह गई, और थोड़ी देर सोचती है और फिर खुश हो जाती है और प्रीति को बोल देती है जाओ बेटा, मैं तुमको आज़ाद करना चाहती हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है दिल्ली के जीबी रोड की, जहाँ पर एक वैश्या लड़की होती जिसका नाम प्रीति होता है। अक्सर कस्टमर उससे के पास आते थे और अपनी शारीरिक हवस मिटा के वापस चले जाया करते थे, और ऐसे ही बहुत महीनों तक चलता रहा और काम भी ठीक ठाक चल रहा था। कोठे की मैनेजर भी प्रीति से बहुत खुश थी, और जो प्रीति लड़की थी वो 100 लड़कियों में एक पहली लड़की थी जो इतनी खूबसूरत थी, जो भी उसको देखता उसका दिल प्रीति पे आया करता था। जब भी लड़कियां लाइन में कतार से लगी थी तो उसको ही सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था, उसकी डिमांड रखते थे लोग, उसी को ले जाते थे कमरे में। और प्रीति जो थी बहुत ज़्यादा परेशान थी इस बात को लेके कि वह देह व्यापार कर रही है, और इस जो देह व्यापार से वो निकले तो कैसे वापस निकले और क्या करे बेचारी, और घर वालों से भी धोखा खाया। अब यहाँ आया दिल्ली में जीबी रोड पे, यहाँ भी धोखा ही मिल रहा है, और जो पैसे आते हैं वो कोठे की मैनेजर ले लेती है, कुछ भी नहीं देती इन लोग को। और एक दिन अचानक से एक शिवम नाम का लड़का आता है, वो भी प्रीति को ही देखता है और प्रीति को ही चुन लेता है, और प्रीति को ही कमरे में ले जाता है, बहुत ढेर सारी बातें बताता है और अपने बारे में भी बताता, खुद उससे उसके बारे में पूछता है, तो बहुत सारी इनकी बातें होती हैं। और वो लड़का जो था उसने प्रीति के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया, और जो फीस होती थी 1 घंटे 2 घंटे जो टाइम बिताता था उसका चार्ज दे के जाया करता था। अब वो हर रोज़ आने जाने लगा, तो जो प्रीति थी उससे मोहब्बत उसकी ज़्यादा बढ़ने लगी। शिवम और प्रीति में प्यार हो जाता है, एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं और बात होना शुरू हो जाती है, और प्रीति जो होती है बहुत चाहने लगती है शिवम को, शिवम भी प्रीति को बहुत चाहने लगता है। तो इन दोनों ने एक दिन एक प्लान बनाया कि हम लोग शादी करना चाहते हैं। प्रीति भी इस बात को सुन के खुश हो गई, बोली मुझे बहुत दिनों से इस बात का इंतज़ार था और मैंने आज वो बात आपके मुंह से सुन ही ली। तो जो कोठी की मैनेजर होती है उसको सारी बात बताई जाती है, और कोठी के मैनेजर क्योंकि जो प्रीति थी 4-5 दिन से रो रही थी और ना ही खाना खाया ना पानी पिया, उसको ही देख के वो नर्वस हो गई थी कोठे की मालकिन मैनेजर। तो वो भी जो प्रीति का हाथ होता है वो शिवम के हाथ में दे देते हैं, और जो प्रीति होती है और शिवम की दोनों की धूमधाम से रस्म व रिवाज से शादी करवा दी जाती है। और शादी के बाद जो प्रीति होती है शिवम के गांव चली जाती है और वहीं रहती है। उसके बाद 1 साल होता है तो इनका एक लड़का होता है, दूसरी साल जब 1 साल का गैप हो के फिर दूसरी साल एक और लड़की होती है। दोनों अब खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसी नरक भरी ज़िंदगी से शिवम ने प्रीति को छुटकारा दिलाया। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है कि आप लोग जागरूक रहिएगा और जो हमारे समाज में क्राइम हो रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके। और आज की जो कहानी है यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।